हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। कभी कभी हम जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं वही चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वही होता है जो होना होता है। राज, शिवम और खुशी तीनों ही हॉस्पिटल के एक वार्ड के बाहर खड़े थे। तो राज ने कहना शुरू किया। यह कहानी शुरू होती है जब राज की मौत हो जाती है और खुशी की बेटी राशि और रोशनी की बेटी मधु दोनों ही ऋषि ले जाता है। लेकिन जब पुलिस ढूंढती है तो ऋषि की तलाश मिल जाती है, लेकिन राशि और मधु की लाश का पता नहीं चलता। खुशी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके लिए जीने का कोई मोल नहीं था। वो राज ही था जो उसे संभाल रहा था। राज ने राशि और मधु को ढूंढने के लिए बहुत से जतन किए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं लगा पाया। इधर राशि और मधु को जिस घर में ऋषि छोड़कर आया था वो वहां से भाग गई और सड़कों पर घूमने लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मिस टुनटुन की नज़र उन दोनों लड़कियों पर पड़ गई जो इस वक्त यहाँ आई हुई थी। मिस टुनटुन ने दोनों लड़कियों से उनके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन दोनों लड़कियाँ घबराहट के कारण कुछ नहीं बोल पाई। तो मिस टुनटुन ने उन्हें अपने साथ ले अपने नए खुले हुए अनाथ आश्रम में ले गई, जहाँ पहली दो बच्चियाँ यही थी। राज की कोशिश जारी थी, लेकिन वो इस शहर में होती तो मिलती। राज ने कोई फ़ोटो न्यूज़ चैनल वालों को नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कहीं ऋषि के कोई जानकार आए और वो उससे पहले लड़कियों को ले गए। इसलिए राज ने उन्हें सबके सामने उजागर नहीं किया और अपने स्तर पर ही उन्हें ढूंढता रहा। अगर उस वक्त वो न्यूज़पेपर में फ़ोटो दे देता तो शायद वो मिल सकती थी, लेकिन इससे खुशी के और ज़्यादा दुश्मन बढ़ जाते। 1 महीना हो चुका था यह सब कुछ हुए, लेकिन खुशी अभी भी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। बोलती भी तो क्या, वह उनकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। मंजू जी ने खुशी को संभाला तो रखा था। उनका दिल भी खुशी की किस्मती और हालात देखकर सैकड़ों बार रो देता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। देखते देखते 1 साल हो गया तो मंजू जी के कहने पर राज ने बहुत मुश्किल का सामना कर रिहान को गोद लिया। बहुत छोटा सा था वो जब मंजू जी ने उसे खुशी की गोद में रखा था, यह कहकर कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी बेटी, लेकिन इस अनाथ को अपनाकर शायद तेरे दिल का दर्द कम हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस इसी वजह से खुशी हिम्मत कर फिर से ज़िंदगी की ओर लौट आई। एक बार फिर खुशी राज और मंजू जी के साथ रहने लगी तो मंजू जी ने राज से खुशी से शादी करने के लिए कहा, लेकिन इसकी गवाही ना तो राज का दिल दे रहा था और न ही खुशी कभी इसके लिए हाँ कहेगी। दूसरा, राज को डर था कहीं मंजू जी खुशी के सामने शादी का जिक्र कर दे तो खुशी को गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसने मंजू जी को भी कुछ कहने के लिए मना कर दिया। बिना शादी के ही वो 2 लोग एक साथ रह रहे थे, बस उनका दिल और दिमाग पवित्र होना चाहिए। ये चीज़ राज और खुशी ने दिखा दिया। रिहान की परवरिश उन दोनों ने मिलकर की थी। उसे कभी यह एहसास नहीं होना दिया कि वे उसके माता पिता नहीं है या फिर उन दोनों ने कभी शादी ही नहीं की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि राज को पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से ऋषि का बेस्ट फ्रेंड आया जो ऋषि को ढूंढ रहा है। राज जानता था कि वो खुशी को भी ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए राज ने खुशी को मरी हुई बता दिया और सब जगह यह बात फैला दी कि रजत सिंघानिया की पत्नी खुशी सिंघानिया भी मर चुकी है और रजत की हर एक प्रोफाइल से खुशी का डाटा हटवा दिया ताकि खुशी तक कोई ना पहुंच सके। राज ने यह सब बताते हुए गहरी सांस ली तो खुशी भरी आंखों से राज को देखे जा रही थी। खुशी की आंखों से आंसू टपक टपक गिरने लगे। वो रोते हुए बोली, तुमने मुझे बिना कुछ बताए इतना कुछ किया, किस तरह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं राज। मैं हमेशा तुम्हें पर यह दोष देती रही कि तुम मेरी बेटी को नहीं ढूंढ रही हो, लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे सहारा दिया है। राज, खुशी मैं नहीं जानता हमारा क्या रिश्ता है, शायद इंसानियत का रिश्ता यही होता है। हम दोनों ने हमारे जान से प्यारे इंसानों को खो दिया है, इसलिए तुम्हारा दर्द मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। ये बातें चल ही रही थी कि डॉक्टर ने बाहर आए और बोले कि तन्वी अब खतरे से बाहर है और आप ही रवि की हालात
भी स्थिर है। शिवम और राज ने खुशी को हॉस्पिटल ही छोड़ दिया और खुद धनराज के घर के लिए निकल गए। और क्योंकि उन्होंने वहम था कि यह सब वो ही करा सकते हैं, शिव धनराज के घर पहुंचा तो देखा वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर बिना किसी परवाह के खाना खा रहा था। उसने शिवम को देखा तो उसका भी माथा ठनका, अब वो यह किस लिए आया है। शिव ने बिना कुछ सोचे धनराज का कॉलर पकड़ कहा, लड़की कहाँ। धनराज के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी हैरान हो गया, क्योंकि अब सब जान चुके थे कि चिक्कू शिवम मेहता की पत्नी है। धनराज ने शिवम को धक्का देते हुए कहा, देखो लड़के, मेरी उस लड़की से दुश्मनी नहीं है। हाँ, कुछ मसले हैं जो मैं सुलझाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे किडनैप किया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद ही कहीं भाग गई होगी। शिवम ने उसे पूरे घर में देखने लगा, लेकिन उसे वो दोनों ही नहीं मिली तो शिवम और राज दोनों ही सिर घूम गया कि अब वो कौन सा दुश्मन आ खड़ा हुआ है। शिवम ने उसके घर से जानने लगा, तभी कोमल नाम की वो महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सुनो लड़के, जितनी जल्दी हो सके लड़की ढूंढ लेना, अगर वो मेरे हाथ लग गई तो मेरी हो जाएगी। शिव ने गुस्से से कहा, वो कोई चीज़ या प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हारी हो जाएगी, पत्नी है मेरी, उसके साथ तो लगा के दिखाना, हाथ ना तोड़ दूं मैं अब हाथ लगाने वाले का। कुछ वक्त शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, इसलिए उस महिला ने कुछ नहीं बोला और पीछे हट गई। शिवम और राज सब बाहर आ चुके थे और दोनों अपना अपना दिमाग चला रहे थे, आखिरकार वो कहाँ जा सकती है। तभी खुशी का फ़ोन आया, राज के पास आया। उसने कहा कि रवि को होश आ चुका है, अब वो बात करने का हालत में है, इसलिए अगर उससे बात करनी है तो आ जाइए। शिवम फिर से हॉस्पिटल आ गया और रवि से पूछने लगा। रवि ने बताया कि बहुत से लड़के थे और सब ने ब्लैक रुमाल मुँह पर बांधा रखा था। मैंने जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सब इधर उधर पड़े हुए थे। तीनों लड़कियां, अगर उन लड़कों में झगड़ा चल रहा था, वो लड़के चिक्कू को ले जा चाहते थे। तभी उनमें किसी ने तन्वी के सर पर जोर से कुछ मारा, तन्वी गिर गई। मैं दौड़कर तन्वी को संभालने लगा तो उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने कुछ लड़कों को मारा भी, लेकिन इतना लड़कों के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे भी जख्मी कर दिया। और वे चिक्कू को ले जाने लगे तो चिक्कू रोते हुए बोले, मैं तुम लोगों के साथ खुशी खुशी चलूँगी, बस मेरे साथ मेरी दोस्त को भी ले चलो। तुम लोग जैसे रखोगे मैं रहूँगी, बस इसको ले चलो मेरे साथ, चिक्कू बिन्नी के गले लग कर बोली। उनमें से एक लड़के ने सब लड़कों को रोक दिया और चिक्कू और बिन्नी दोनों को चलने का इशारा किया तो चिक्कू ने बिन्नी का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा, बहुत अच्छे किडनैपर हो तुम। रवि की बात सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि कोई इतनी परेशानी में इतना कैसे बोल सकता है। रवि ने उदासी भरे शब्द में कहा, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे जो उन्हें लेकर गए और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। राज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम आराम करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। शिवम के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई जो खुशी से छुपी नहीं रह सकी।